हरे कृष्णा। शिवम पे स्टार्ट करें। या जस्ट अ मिनट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक हमारा था हाउ टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट और मटेरियल डिजायर्स। भौतिक इच्छाओं या भौतिक आसक्ति के बिना कैसे कार्य किया जाए। एक्चुअली ये एक थीम है जो मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ अभी कुछ सेक्शन। तो भगवद गीता में से इस बार जब मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ तो उसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस प्रकार से भगवद गीता रेलेवेंट है बहुत सारे डेली लाइफ के क्वेश्चंस के लिए। तो मैं ये प्रयास कर रहा था कि भगवद गीता के श्लोक पढूं और उस श्लोक के आधार पे उनको टॉपिक दूं और वो टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू भगवद गीता चैप्टर 3, जहाँ पे भगवान कर्म योग का डिस्क्रिप्शन देते हैं। और वहाँ पे एक श्लोक में आता है, भगवान बताते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण शरीर यात्रापि चते ना प्रसिद्धेत कर्मण। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, एक्चुअली ये श्लोक एसेंशियली उसमें आता है जब भगवान बताते हैं कि सिंसियर स्वीपर ऑन द स्ट्रीट इज़ बेटर देन चार्लटन मेडिटेटर। वो आता है वहाँ पे। उसके बाद फिर भगवान इस श्लोक को बताते हैं और इस श्लोक का मीनिंग बहुत अच्छा है हमारे टॉपिक से रिलेटेड। इसमें भगवान बता रहे हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। व्यक्ति को अपने नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना कर्म नहीं करने से अच्छा होता है। कर्म ज्यायो ही अकर्मण। व्यक्ति को जो है वो नियत कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना अच्छा होता है। और आगे भगवान बता रहे हैं शरीर यात्रा पीचते ना प्रसिद्धेत कर्मण। व्यक्ति को अपने शरीर निर्वाह करने के लिए भी काम करना होगा। अगर काम नहीं करेगा तो अपनी फिजिकल बॉडी भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। अभी इस श्लोक में क्या क्या कन्फ्यूजन आते हैं। पहली लाइन जो लिखी हुई है नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण, तो इस लाइन का मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग निकाला जा सकता है। क्योंकि नियत कर्म जब बात आती है तो इंग्लिश में जस्ट उसको लिखा जाता है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। और ज़्यादातर लोगों को ऑक्यूपेशन पता नहीं होता है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो उनको लगता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो ऑक्यूपेशन है और वो कार्य करना काम नहीं करने से अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल इसी के कारण ये फिलॉसफी भी निकलती है कि कर्म ही पूजा है, कोई भी कर्म करो वो पूजा के समान है। बहुत कुछ इस श्लोक से लोग उसका कन्फ्यूजिंग मतलब निकालते हैं। क्योंकि नियत कर्म जो भगवान बोल रहे हैं, नियत कर्म की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने अपने मन से अलग अलग दी है। नियत कर्म का मतलब निर्धारित कर्म। और जैसे ये एग्जाम्पल मुझे बहुत हमेशा याद आता है, ऑलमोस्ट 15 साल पुराना एग्जाम्पल है। मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहा था कॉलेज में। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में हम कॉलेज कैंपस से बाहर आते थे, एक चौराहा माता मंदिर चौराहे पे आते थे
और वहाँ पे एक स्टेशनरी की दुकान थी जो हमारे कॉलेज के ही उसमें ज़्यादातर लोग रहते, ज़्यादातर बच्चे उस स्टेशनरी में हमारे कॉलेज के ही आते थे। तो वो व्यक्ति से मैं बात कर रहा था और उसकी ही दुकान पे ये कैलेंडर लिखा था कर्म ही पूजा है। तो उससे जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उस व्यक्ति ने इस प्रकार से बताया कि मैं ये जो स्टेशनरी का काम कर रहा हूँ और साधु लोग जो भक्ति करते हैं वो दोनों एक ही है, ये भी कर्म है, ये भी पूजा है। उसके पास में ही एक वो नॉनवेज का होटल भी था। तो मैंने वो बोला कि ये नॉनवेज होटल में जो मांस बनाता है, जो मांस काटता है, फिर वो भी पूजा कर रहा है। उसने बोला हाँ वो भी पूजा कर रहा है क्योंकि वो भी अपना नियत कर्म कर रहा है। तो ये श्लोक बहुत कन्फ्यूजन कर सकता है लोगों को अगर इसका मतलब नहीं समझ में आए, क्योंकि नियत कर्म लोग अपने अपने मन से समझते हैं। इंग्लिश में उसको ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बोलते हैं, और ऑक्यूपेशन का मतलब आज अभी के समय में अगर आप ऑक्यूपेशन देखो तो जो व्यक्ति जो काम करता है उसको ऑक्यूपेशन बोला जाता है। आप कोई भी फॉर्म को भरो तो उसमें मांगा जाता है जॉब, ऑक्यूपेशन। कोई डॉक्टर है तो वो ऑक्यूपेशन से डॉक्टर है, लॉयर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत मिक्स हो जाने के कारण लोगों को लगता है कि कोई भी काम करो वो पूजा जैसा है, अगर उसको लगन लगा के करो तो पूजा हो जाती है। और इसी के कारण एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि फिर पूजा की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम जो काम कर रहे हैं वो पूजा है तो अलग से पूजा क्यों करना है। और फिर वो लोग फिर बताते हैं कि व्यक्ति को मंदिर भी नहीं जाने की ज़रूरत है क्योंकि वो तो जो काम कर रहा है वो पूजा ही है, तो मंदिर क्यों जाएगा, भगवान के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन कुछ श्लोकों से निकलते हैं। अगर उन श्लोकों को हम ठीक तरीके से नहीं समझें तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन उससे निकल के आते हैं। जैसे ये सिंगल एक श्लोक है, नियत कर्म लिखने के कारण अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कन्फ्यूज होते हैं। मेन कन्फ्यूजन है कि लोगों को अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के बारे में नहीं पता है। उसका अगला कंक्लूजन है कि जो काम करते हैं वो काम अपने आप में पूजा है। अगर हमारे सारे काम पूजा हैं तो अलग से पूजा की ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। और अगर पूजा की ज़रूरत नहीं तो भगवान को बीच में लाने की क्यों ज़रूरत है, तो मंदिर जाने की क्यों ज़रूरत है। तो एक सिंपल सेंटेंस से कितने सारे मिसकंसेप्शन निकल के आते हैं। इसलिए भगवत गीता बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर हम प्रामाणिक गुरु से नहीं सीखते हैं तो भगवत गीता बहुत कन्फ्यूज कर सकती है, क्योंकि भगवत गीता बहुत विशाल ग्रंथ है और बहुत गहन ग्रंथ है और मीनिंग भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये श्लोक जब मैं पढ़ रहा था ध्यान से तब मुझे समझ में आया कि किस तरह से भगवत गीता के एक श्लोक पर प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की है समझाने में कि एग्जैक्ट मीनिंग समझाएं। प्रभुपाद कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा था कि उसको आधा नहीं छोड़ते थे कि एम्बिगुअस चीज़ रहे, जो भी करते थे उसको माइन्यूट डिटेल तक समझाते थे। जैसे ऐसे श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से लिखा है, 3 चैप्टर का 8वां श्लोक आता है। ट्रांसलेशन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ध्यानी होते हैं, प्रभुपाद उनको स्यूडो मेडिटेटर बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ध्यान करने वाले होते हैं जो अपने आप को बहुत ऊंचा बताते हैं आध्यात्मिक रूप से, और जैसे बहुत उच्च खानदान में उनका जन्म हुआ है और बहुत इस तरह से पोज करते हैं कि उन्होंने तो आध्यात्मिक जीवन के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है, इस तरह से बताते हैं। परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को उस प्रकार का कोई दिखावा या धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं बनाना चाहते थे। भगवान सिंपली चाहते थे कि अर्जुन को क्षत्रियों के हिसाब से जो अर्जुन को लिए ड्यूटी दी गई है उस ड्यूटी को अर्जुन परफॉर्म करें। ये भगवान की सिंपल इच्छा थी। क्योंकि अर्जुन हाउस होल्डर थे और साथ साथ एक मिलिट्री मैन भी थे, सेना नायक भी थे और गृहस्थ भी थे, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा था कि वो उस अवस्था में रहें और अपने क्रियाओं को, अपने आध्यात्मिक क्रियाओं को, धार्मिक क्रियाओं को एक क्षत्रिय के आधार पर करें। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की क्रियाएं लगातार करता रहता है तो एक समय आएगा जब वो भौतिक वस्तुओं के बंधन से बाहर निकलने लगेगा। अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से अगर व्यक्ति कार्य करता है तो धीरे धीरे उसके हृदय का मैल खत्म होता है, वर्ण और आश्रम के हिसाब से शुद्धि को प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन सोच रहे थे युद्ध से भाग जाना, वो कभी भी भगवान के द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता है और ना कोई शास्त्र उसको अप्रूव करते हैं। कभी कोई शास्त्र ऐसा नहीं बोलता कि आपको कर्म करना बंद कर देना है, क्योंकि इवन बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी काम करने की ज़रूरत है। व्यक्ति को 2 टाइम का भोजन तो चाहिए, उसके लिए तो काम करना होगा। इसलिए कभी भी अगर हम कार्य छोड़ते हैं तो कभी भी उसको बहुत जल्दबाजी में, बहुत अर्ली डिसीजन में नहीं छोड़ना चाहिए।
जब तक हमारे अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई हैं, तब तक अगर हम सारी क्रियाएं छोड़ देंगे तो हम कुछ गलत कार्य करेंगे या उससे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसके आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस संसार में है, उस व्यक्ति के पास ये भोग की इच्छा तो है, क्योंकि वो उसके अंदर भोग की इच्छा नहीं होती तो वो इस संसार में आता नहीं। तो उसके अंदर भोग की इच्छा है और भौतिक संसार को वो फुलेस्ट एक्सटेंट तक एंजॉय करना चाहता है अपने भोग के लिए, और ये सारी इच्छाओं को क्लियर करना ज़रूरी है अगर हम आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, आध्यात्मिक संसार में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे वास्तविक नियत कर्मों के द्वारा और एकाएक हम सब छोड़ने का प्रयास करेंगे या अलग अलग वस्तुओं का प्रयास करेंगे, तो हम समाज के लिए एक क्या बोलते हैं, कपटी व्यक्ति के जैसे बन जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं, वन शुड without clearing the polluted propensity, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन यहाँ पे शुद्ध भक्त हैं, परंतु शुद्ध भक्त के जैसा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि आप अगर क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे और आप एक सो कॉल्ड साधु के जैसा कार्य करेंगे, जंगल में जाके ध्यान करना या भिक्षा मांगना, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। ना आप इस संसार के रह पाएंगे ना उसके रह पाएंगे। वो भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे सेक्शन में, ये समझना एक आवश्यक है कि नियत कर्म क्या कहलाता है। कई बार इस तात्पर्य में आया कि नियत कर्म करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो नियत कर्म क्या कहलाता है, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर उसको हम समझ पाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब प्रभुपाद अमेरिका गए 1966 में 65 में, और 66 में प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की, तो बिगिनिंग में जो हिप्पी लोग आते थे, तो बिगिनिंग में प्रभुपाद ने उनको वर्णाश्रम के बारे में उतना ज़्यादा नहीं बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ने हिप्पी से क्या बोला था कि जब आप मंदिर आते हैं तो भगवान के लिए कुछ गिफ्ट लाना चाहिए। तो और प्रभुपाद उनको सिखाते थे कि मोमबत्ती लेके आओ और भगवान की आरती करो, भगवान को लैंप दिखाना चाहिए। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को में, भगवद गीता लेक्चर में, कि भगवान को जो लैंप दिखाया गया है वो लैंप दिखाने के बाद अगर आप उसको अपने माथे से आँखों से लगाएंगे तो आपकी जो काम भावना जो है वो ख़त्म हो जाएगी, भोग की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम भगवान को लैंप दिखाते हैं, और आइडियली आरती में जो लैंप दिखाते हैं तो उसमें आप देखेंगे घी का लैंप बनाते हैं, और आचार्य बताते हैं कि वो जो लैंप है वो हमारी वासनाओं को, फॉल्स ईगो को डिसाइड करता है। तो उस फॉल्स ईगो को जला के हम, जब वो लैंप जब जलता है, दैट मीन्स हमारी फॉल्स ईगो जलता है, और उस लैंप की रोशनी से भगवान का दर्शन होता है। तो वो जब हम लैंप अपने आँखों में लगाते हैं, अपने माथे पे लगाते हैं, तो हमारा जो मिथ्या अहंकार है वो ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली आरती का एक मीनिंग भी है इस तरह से, बृहद भागवतामृत एक ग्रंथ है, उसमें आरती का एक मीनिंग आया है, परंतु वो हर जगह सूट नहीं करेगा। उसमें आरती को डिवाइड किया है कि रात्रिकम, इस तरह से आता है, क्योंकि रात में जब कोई गेस्ट आते हैं तो लैंप के द्वारा उसका फेस देखना पड़ता है, उसको पहचानने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए। तो आरती का उसमें एक मतलब बताया गया था कि भगवान को हम घी के लैंप से उनको इनवाइट करते हैं जब रात्रि में भगवान आते हैं। परंतु उस डेफिनेशन के आधार पर केवल रात के अंधेरे में जो आरती होती है उसको आरती बोलना चाहिए। दैट मीन्स उसकी कुछ और भी मीनिंग होगा। अगर उस तरह से देखेंगे तो फिर हम राजभोग आरती नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो तो दिन में होती है। क्योंकि संस्कृत के उस मतलब शब्द का मीनिंग रात्रिकम लिखा था उसमें। दैट मीन्स आरती के और भी मतलब होते होंगे। वन ऑफ द मीनिंग जो है वो बृहद भागवतामृत में दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम देखें ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, तो शास्त्र जैसे प्रभुपाद जब हिप्पीज़ को बता रहे थे कि आप आइएगा, आप मंदिर आएंगे तो गिफ्ट लेके आइए, भगवान को लैंप ऑफर करिए, तो हम देखते हैं प्रभुपाद की उन शिक्षाओं में प्रभुपाद उस समय वर्णाश्रम धर्म को फोकस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको कृष्ण कथा में लगा रहे हैं, डायरेक्टली कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। उसके कारण उनका प्योरीफिकेशन हुआ, नाम के कीर्तन के कारण, कृष्ण की डायरेक्ट सेवा मिलने के कारण उन सभी का प्योरीफिकेशन भी हुआ। इवेंचुअली वो बहुत बड़े बड़े भक्त बने।
और 1971-72 के बाद हम देखते हैं प्रभुपाद का एक दूसरा फेज़ दिखाई देता है, जिसमें कि प्रभुपाद वर्णाश्रम पे बहुत फोकस करने लगते हैं। और इवेंचुअली 1974-75 में जो प्रभुपाद की मॉर्निंग वॉक्स है, उसमें प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं, प्रभुपाद के एक शिष्य बोलते हैं उनसे कि प्रभुपाद, हम तो सोचते थे कि कलयुग में वर्णाश्रम धर्म को हरे कृष्ण मंत्र ने रिप्लेस कर दिया है। तो प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्ण मंत्र सबसे इम्पॉर्टेंट है, परंतु रिप्लेसमेंट जैसी कोई इतना वो नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे थे कि जब तक कल्चर स्थापित नहीं होगा तो भक्ति में उतना आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसके बाद फिर प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र तो हमें सब शुद्ध कर सकता है। प्रभुपाद ने बोला हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर सारी शक्ति है, परंतु हम में से कितने लोग उस शुद्धता के साथ नाम का जप कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला कि अगर वैष्णव बनना इतना ही आसान है तो इतने फॉल डाउन क्यों हो रहे हैं। उसी समय एक सन्यासी का फॉल डाउन हुआ था, तो प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि अगर वैष्णव बनना इतना ही आसान है तो इतने फॉल डाउन क्यों हो रहे हैं। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि देखो, वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। वैष्णव एक्चुअली दुनिया का सबसे हाई क्लास जेंटलमैन है। तो आप कुछ समय माला किए और सोचने लगे कि अभी हम वैष्णव बन गए, वो इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद समझाते हैं कि एक्चुअली कल्चरल प्रैक्टिस जो है वो आगे जाके जब हमें शुद्ध करती हैं तब हम वैष्णविज्म की स्टेज में पहुँचते हैं। तो अभी हम सोचते हैं कि हम 3rd क्लास वैष्णव है, 2nd क्लास वैष्णव है, 1st क्लास वैष्णव है। एक्चुअली में हम शायद 3rd क्लास से नीचे होंगे, वैष्णव प्राय होंगे, क्योंकि वैष्णव की डेफिनेशन प्रभुपाद ने उसमें बहुत ऊंची बताई है। प्रभुपाद ने बोला जब आप वर्णाश्रम फॉलो करोगे तब आप वैष्णव के रास्ते पे जाओगे। अभी तो आपको वैष्णव सामान्य संस्कृति भी नहीं पता है, सामान्य शिष्टाचार भी नहीं पता होते हैं। और वैष्णव जो है उसके अंदर सारे जेंटलमैन के गुण होते हैं। तो वैष्णव एक ऊंचा वो है सिद्धांत। इवन चैतन्य भागवत में पढ़ रहा था, उसमें एक श्लोक आता है, अल्प कवि नामानिह दास, अल्प भाग्य दास नहीं देवेन भगवान। इस तरह से कि दास पदवी को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कम भाग्य वाले लोगों को भगवान दास की पदवी नहीं देते हैं। जिसको दास की पदवी मिलती है वो दास किसके हैं ये भी देखना चाहिए। जैसे इस समाज में आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वेंट जो होते हैं, लोग बोलते देखो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कितने बड़ा व्यक्ति है। रिलायंस में काम कर रहा है, कितना बड़ा व्यक्ति है। बिग बास्केट में काम कर रहे हैं, कितने बड़े व्यक्ति हैं। तो इस तरह से लोग बोलते हैं। तो अगर उस तरह से हम देखेंगे तो जो भगवान का दास है वो कितना बड़ा होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ा है, रिलायंस से भी बड़ा है, जितनी भी कंपनी है सबसे बड़ा है। तो उसमें वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि अल्प भाग्य जिसका होता है वो भगवान उसको दास के जैसा स्वीकार नहीं करते। दैट मीन्स जो वैष्णव है वो बहुत हाई क्वालिटी है, संसार का सबसे ऊंचा स्तर है। तो प्रभुपाद वहाँ पे समझाते हैं कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के बारे में भी प्रभुपाद उस मॉर्निंग वॉक में बहुत बोलते हैं कि जैसे हम जानते हैं 3 प्रकार के कर्म रहते हैं, कर्म होता है, अकर्म होता है, विकर्म होता है। तो कोई व्यक्ति अगर विकर्म कर रहा है और सोच रहा है कि वो उसकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है, तो उस व्यक्ति की मिस्टेक है। विकर्म मतलब पाप का कर्म। अगर वो ये सोचे कि ये पाप का कर्म तो मेरी मिस्टेक है, ये तो मैं कर ही रहा हूँ, मेरी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है और इसी से मैं शुद्ध होऊंगा, तो ये उसका सोचना गलत है। उस पाप के कर्म से वो व्यक्ति शुद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कर्म जो है पाप का कर्म है। जैसे नारद मुनि ने उसको दिखाया था वाल्मीकि मुनि को नारद मुनि ने दिखाया था कि आप जो काम कर रहे हो उसका फल आपको भुगतना होगा, आपके फैमिली वाले शेयर नहीं करेंगे। और एक मृगारी था ना, जो आधा मारता था, आधा मार देता था उसको उसमें खुशी मिलती थी। तो कोई अगर सोचे कि मैं ये करूँगा और सब शुद्ध होऊंगा, जैसे वो स्टेशनरी वाले ने मुझे बोला था कि जो मांस की दुकान में जो मांस काट रहा है वो भी तो अपना कर्म कर रहा है। तो विकर्म करने से कभी भी ऑक्यूपेशन ड्यूटी कंफर्म नहीं होती है। अगर हम सोचते हैं कि हम नियत कर्म करेंगे विकर्म करके, तो वो कभी भी आपको शुद्ध करने वाला नहीं है। हम उसी कन्फ्यूजन में अपना जीवन निकाल देंगे और मरने के बाद नरक जाएंगे। नरक जाके यमराज से पूछेंगे कि अरे मैं तो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कर रहा था। यमराज भी बोलेंगे आपने भगवद गीता एज इट इज पढ़ा नहीं कभी, इसलिए आपको पता ही नहीं चला ज़िंदगी भर कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कहलाता क्या है। तो अगर हम एसेंशियली ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बोलें तो उसका मतलब होता है वर्ण आश्रम के हिसाब से कार्य करना। जो वैदिक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए, जो ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, जो क्षत्रिय है उसको क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए। तो इन 4 में से कोई कार्य कर सकते हैं, और उस एक्टिविटी में ये देखना चाहिए कि वो एक्टिविटी सिंफुल तो नहीं है। और अगर उस सिंफुल एक्टिविटी में हम कार्य कर रहे हैं तो उतना परसेंटेज मिलेगा, हमें सिन का परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि हम उस काम कर रहे हैं। जैसे एक बार मैं पूना के एक ब्रह्मचारी से मिला था जब मैं नौकरी कर रहा था।
रिलायंस पावर में काम कर रहा था, हमारा प्लांट कंप्लीट होने वाला था, पावर प्लांट। तो ब्रह्मचारी वहाँ से थोड़ी दूर एक जगह थी, वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था आप क्या काम कर रहे हो। तो मैं बोला मैं कमिश्निंग इंजीनियर हूँ, पावर प्लांट कमिश्निंग करते हैं हम लोग। तो उसने बोला जितना जल्दी हो सके नौकरी छोड़ दो, दूसरी नौकरी ज्वाइन करो, क्योंकि ये बहुत पाप का काम है। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि 50,000 रुपये मिलते थे, 50-60 हज़ार, तो मैं बहुत खुश था कि अरे ये तो कितना अच्छा है। फिर उन्होंने बोला कि देखो सबसे पहला तो ये काम है कि आप धरती माता को कितना अंदर तक खोदते हो बिना उनकी परमिशन के। अपने भोग करने की चीज़ों को निकालने के लिए आप धरती को कितना गड्ढा करते हो। 70-70, 80-80 मीटर तक फाउंडेशन खोदी जाती थी, कोयला खोद के निकाला जाता है। उन्होंने बोला ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? धरती को दर्द करना और ये सारे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर खड़ा करना, किस लिए? जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो और उस इलेक्ट्रिसिटी को लोग पोर्नोग्राफी में, मॉल में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में यूज करें। तो बता रहे थे आप ये जो 600 मेगावाट की बिजली बना रहे हो, 600 मेगावाट में से 99% बिजली तो पाप में यूज होने वाली है। तो जो चीज़ पाप में यूज होने वाली है, उस चीज़ को बनाने में जिसने मदद की है उसको वो पाप नहीं लगेगा। जितना परसेंटेज में मेहनत करूँगा उतना परसेंटेज पाप लगेगा। उन्होंने समझाया कि इस तरह से अगर आप भौतिक संसार में काम करोगे तो आप देखोगे बहुत सारा इस तरह से पाप में हम डूबे हुए हैं। हमें लगता है हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, तो हमने कभी पाप ही नहीं किया, हम तो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु संसार, भौतिक मॉडर्न सिविलाइजेशन इस तरह से डिज़ाइन है कि आप कुछ भी नहीं करो तब भी पाप होता है, बिना कुछ किए भी पाप होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा परंतु आप पाप करते रहेंगे। तो अगर ऑक्यूपेशन ड्यूटी देखें तो हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देखा था, पहले भी मैंने बताया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक एग्जाम्पल था। उनको ये मैकडोनल्ड कंपनी थी या पिज़्ज़ा हट थी, कोई थी जिसमें नॉनवेज भी बनता था। तो उस कंपनी के मालिक ने बहुत पैसा दिया था, कितना, कई लाख रुपए दिया था पूना मंदिर में। उसने बोला था कि आपके जो सबसे सीनियर अधिकारी हैं उनके हाथ में मैं देना चाहता हूँ, ये चेक उनके हाथ में देना चाहता हूँ। और गोपाल कृष्ण महाराज थे वहाँ पे, तो महाराज को रिक्वेस्ट किया, महाराज आप आके चेक लीजिए। महाराज ने डायरेक्टली मना कर दिया। महाराज ने बोला उस कंपनी में नॉन वेज बनता है, वो जो पैसा है वो पाप का पैसा है, मैं अपने हाथ में नहीं लूँगा। उनको बोलो कि अगर देना है अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा कर दो, नहीं तो भगवान के दान पेटी में डाल दो, मैं अपने हाथ में नहीं लूँगा, क्योंकि वो मैं अपने हाथ में लूँगा तो उस पाप में मैं भी भागी बनूँगा। तो महाराज ये एग्जाम्पल सेट कर रहे थे कि जो हम काम करते हैं अगर उसका फल काम पाप में जा रहा है, दैट मीन्स उस पाप का फल हमें मिलेगा। और अगर ये जानते हुए भी हम काम कर रहे हैं तो हम तैयार हैं, दैट मीन्स हमें उतना तैयार रहना चाहिए कि हमें उतनी एक्स्ट्रा भक्ति करनी है कि इस पाप को हम ख़त्म कर सकें। जैसे कोई साधु पुरुष के लिए बोला जाता है कि आपको, हमसे भी बोला जाता है, सभी भक्तों से बोला जाता है कि आप बाहर का भोजन मत करिए, भोग लगाइए फिर खाइए, जो भक्त बनाते हैं उसको खाइए। ये नियम जानने के बाद भी अगर हम बाहर का भोजन करते हैं, दैट मीन्स हम वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। अपनी भक्ति से हमें उस पाप को ख़त्म करना होगा। ऐसा नहीं कि वो पाप हमें नहीं लग रहा है, हमारी चेतना वो पाप लग रहा है, परंतु आपको अपनी साधना के आधार पर उसको हैंडल करना पड़ेगा। आप जितनी साधना करेंगे उसके फल को आपको हैंडल करना होगा। आप इंडिविजुअल रिस्क पे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो काम अलाउड नहीं है करना। तो जब भी हम कभी बाहर का खाते हैं, याद रखना चाहिए कि ये हम अपनी साधना के ऊपर रिस्क ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर नियम अप्लाई नहीं हो रहा है, गीता में लिखा है, परंतु हमारे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। अप्लाई होगा, दैट मीन्स हमें उतना एक्स्ट्रा साधना करना होगा कि हम उस जो अनर्थ हमारे अंदर आ रहा है उसको हम हैंडल कर सकें। नहीं तो धीरे धीरे आपके आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद करना चालू कर देगा वो। तो ऑक्यूपेशन ड्यूटी सिंपल है कि आपको कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें आपको बहुत मेजर पाप नहीं हो। मैं ज़ीरो पाप नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ऑक्यूपेशन ड्यूटी मॉडर्न संसार में अभी है। जो जॉब हम बिजनेस करते हैं, बहुत कम ऐसी होंगी जिसमें पाप नहीं होता होगा, परंतु संसार इस तरह से अभी बन गया है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ पाप इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो है भगवान जो बता रहे हैं यहाँ पे, अगर प्रैक्टिकली उसको रियलाइज़ करना है तो प्रभुपाद तो बोलते थे आपको फार्म कम्युनिटी में जाना चाहिए, खुद अपना फसल उगाइए, गाय को रखिए, दूध पालन करिए और उससे अपने जीवन को चलाइए और भक्ति करिए, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैदिक जीवन है। परंतु अगर हम उसमें नहीं जा पा रहे हैं, मॉडर्न जीवन में है, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी मैनेज करनी होगी या ऐसे जॉब प्रोफाइल को चुनना होगा जिसमें कि हम एटलीस्ट ग्रॉस पाप की चीज़ों में नहीं जाएं।
नहीं तो उसी को हैंडल करने में हमारा समय निकलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डिवोटीज इंडिया के बाहर जाते हैं, कभी लंदन यूएस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो नॉन वेज रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है, वेटर के जैसा काम करना पड़ता है, कुछ भी, वो पाप का काम है। भले ही बोलें कि नहीं नहीं पैसा कमा रहे हैं, परंतु वो पाप का पैसा है। तो एटलीस्ट हमें ऐसा जॉब तो नहीं करना चाहिए जो कि सिंफुल हो। और बाकी सभी जॉब में पैसा कुछ ना कुछ सिन होता है, इसीलिए ये बताया गया है कि उस धन का कुछ हिस्सा भगवान के लिए देना चाहिए। जब वो धन हम भगवान को देते हैं तो वो हमारे ऑक्यूपेशन को शुद्ध करता है। इसलिए हर गृहस्थ के लिए इस तरह से बोला जाता है कि आपको अपने धन का कुछ हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि वो धन कब हमेशा पूरी तरह से 100% ईमानदार जगह से नहीं आता है। हो सकता है हम नहीं करें, परंतु हमारे सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो हमारे जॉब के आगे पीछे हैं, आउटपुट इनपुट्स के चक्कर में होते हैं, तो कहीं ना कहीं पाप तो रहता है, क्योंकि ये भक्तों का समाज नहीं है पूरा। अगर सभी के सभी भक्त साथ में मिलकर कोई काम करना चालू करें तो उसमें फिर बहुत चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं मुंबई में जब प्रचार हो रहा था तो मेडिकल कॉलेज में प्रचार हो रहा था और सब डॉक्टर अलग अलग हॉस्पिटल में काम करते थे। तो एक बार सारे डॉक्टर्स ने आके महाराज से पूछा, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से, कि महाराज हम सभी अलग अलग जगह पे काम करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करें कि हम सब मिलकर एक हॉस्पिटल खोल लें। तो महाराज ने बोला ये तो बहुत अच्छा है, आप सभी डॉक्टर मिलकर, सारे डिवोटी हो, सभी मिलकर अगर एक हॉस्पिटल खोलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बाहर वालों का संग भी नहीं लेना पड़ेगा और उस हॉस्टल में जो पेशेंट आएंगे उनको हम अपने नियम लगा सकते हैं। तो इस तरह से भक्तिवेदांत हॉस्पिटल का जन्म हुआ था। जो डॉक्टर्स थे सारे के सारे डॉक्टर डिवोटीज थे, बीजे मेडिकल कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स थे, वो इवेंचुअली डॉक्टर बने, उन्होंने हॉस्पिटल खोला। अभी भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि हर दिन सुबह जगन्नाथ जी का वो मंगल आरती तो होता है, मंगल आरती या दर्शन आरती होता है, उसके बाद जगन्नाथ जी हर वार्ड में जाते हैं, हर पेशेंट के पास जाते हैं, हर पेशेंट को फूल दिया जाता है जगन्नाथ जी को ऑफर करने के लिए। और हर जगह कहीं नरसिंह देव, कभी वृंदावन लीला, इस तरह से लगा हुआ है। तो उस हॉस्पिटल से बहुत लोग भक्त बन रहे हैं। उसमें क्या है, उनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल केयर, एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर में उन्होंने बहुत सारे डिवोटीज को रिक्रूट करके रखा है, जिनका ये काम है कि जो पेशेंट आया है, पेशेंट तो अंदर रहेगा, ज़्यादातर समय उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, परंतु उसके जो सगे संबंधी रहते हैं उनको प्रीच करना, उनको भक्त बनाना। तो उस डिपार्टमेंट में बहुत लोग भक्त बन रहे हैं। व्यक्ति अपने दवाई इलाज कराने के लिए आता है, बाहर जाता है, 4 माला 8 माला करते हुए बाहर जाता है। तो हॉस्पिटल अभी वो बहुत सक्सेसफुल है प्रचार के हिसाब से भी देखा जाए तो, परंतु ओरिजिनली वो इसी तरह से स्टार्ट हुआ था कि सारे डॉक्टर एक साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते थे और महाराज ने उस प्रोजेक्ट को कंसीव किया, उस तरह से उसको इवेंचुअली डेवलप किया गया। तो ऑक्यूपेशन ड्यूटी, अगर हम सबसे पहला ऑप्शन है कि बेस्ट ऑप्शन है कि हम फॉर्म कम्युनिटी जैसा डेवलप करें जिसमें हम इंडिपेंडेंट कर सकें। अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर हैं, तो एटलीस्ट हम डिवोटी सर्कल में मिलकर कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन डेवलप कर सकते हैं जिसमें सिंफुल चीज़ें कम हो, जिसमें पाप का परसेंटेज कम हो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें तैयार होना चाहिए कि हम साधना इतनी स्ट्रांग कर सकें कि उससे जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम नलीफाई कर सकें। कई बार कई भक्त पूछते हैं ना कि प्रभु जी साधना कर रहे हैं, इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, तब भी ये चीज़ें नहीं जा रही हैं। उसके पीछे ये बहुत सारे कारण होते हैं। हम किस तरह से जॉब कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, जो अन्न खा रहे हैं वो किस प्रकार से है, कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी मानसिक चेतना को प्रभावित करती हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति है, वो इन सारी चीज़ों को बाईपास करके भी शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु उस स्तर पे साधना करना होगा। फिर उतने सिंसियर साधक अगर होंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र कुछ भी कर सकता है, परंतु सामान्यतः इतने सिंसियरिटी से सभी लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये सब कल्चरल आइटम साथ में आते हैं। तो यहाँ पे जो नियत कर्म है इस श्लोक में, ये मैंने इसलिए इस पर ज़्यादा समय दिया क्योंकि नियत कर्म जो है वो समझना आवश्यक है। नियत कर्म हमें क्या करना चाहिए, हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हमें क्या करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखा जाए कि हमें ऐसा जॉब तो ढूंढना चाहिए जिसमें पाप नहीं हो या मिनिमम पाप हो। विशेष रूप से हमें स्लॉटर हाउस इंडस्ट्री या पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड, जो नॉन वेज रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब से रिलेटेड जॉब से बचना चाहिए। और ग्रॉस सिंफुल काम अगर कोई है जहाँ पे लोगों को लगातार धोखा देना पड़ता हो, ये सब चीज़ें, उससे बचना चाहिए। थोड़ा सिंपल ऑक्यूपेशन होना चाहिए तो हम इन प्रकार के पापों से बच सकते हैं। जब ये हम करते हैं तो
तो उसको नियत कर्म बोला जाता है। और उस नियत कर्म को अगर हम करेंगे तो हम बॉडी भी मेंटेन कर सकते हैं, और उस नियत कर्म से जो आउटपुट आता है उसका कुछ परसेंटेज जब हम भगवान को प्रदान करते हैं तो उसके कारण हमें शुद्धि प्राप्त होती है। धीरे धीरे हमारी भौतिक भोग की इच्छा शुद्ध होती है, और जब भौतिक भोग की इच्छा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है तो हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान, हालांकि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, परंतु भगवान यहाँ पे अर्जुन को जिस तरह से एड्रेस कर रहे हैं, अर्जुन को भगवान क्षत्रिय वर्ण के अंदर मान के उस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय का कार्य है धर्म के लिए युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। अगर अर्जुन वो कार्य नहीं करते और उसकी बजाय उसको छोड़ के ब्राह्मण का कार्य करते तो वो कार्य अर्जुन नहीं कर पाते, क्योंकि ब्राह्मण को जो समो दमः तपः शौचम ये सब चाहिए होता है वो क्वालिटी क्षत्रियों के पास नहीं देखने मिलती। स्पेशली क्षत्रियों के अंदर टॉलरेंस की कठिनाई होती है। मान लो कोई क्षत्रिय भिक्षा मांगने जाए और कोई अगर भिक्षा नहीं दे तो क्षत्रिय वहीं तलवार निकाल लेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे भिक्षा नहीं दी, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हमारे अंदर कोई क्षत्रिय टाइप के भक्त होते हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, कोई घर में घुसते हैं, कोई बेइज्जती कर ले तो लड़ाई कर लेते हैं, तुम पता नहीं मैं कितना बड़ी जगह पे काम करता हूँ, तुम्हें शर्म, मुझे कैसे मना कर दिया, तुम बुक नहीं ले रहे हो। दैट मीन्स उनकी क्षत्रिय टेंडेंसी निकल के आ रही है। तो भगवान वही बोल रहे थे, देखो तुम अभी भिक्षा मांगोगे, कोई भिक्षा नहीं देगा तो अननेसेसरी तुम्हें गुस्सा आएगा, तो तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम करो। इसलिए इस तात्पर्य में भी लिखा है कि काम को छोड़ने की बजाय हम उस कार्य को इस तरह से करें कि धीरे धीरे प्योरीफाई हो सके। ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति मैरिड लाइफ में होता है तो फिर तो मैरिड लाइफ को छोड़ने का सवाल नहीं उठता है, फिर तो सीधे वानप्रस्थ आश्रम उसको ज्वाइन करना होता है। परंतु जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है तब तक उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो गृहस्थ आश्रम को बाईपास करके सीधे वानप्रस्थ की तरफ जा सकता है। वानप्रस्थ मतलब ब्रह्मचारी आश्रम को कंटिन्यू करके इवेंचुअली वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जा सकता है। तो जो भी व्यक्ति जिस आश्रम के अनुकूल है उसको चूज़ करके, सही समय पे चूज़ करके उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। इवेंचुअली सभी प्योरीफाई होते हैं जो भी सिंसियर साधक हैं, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं उनको भी डिटैचमेंट प्राप्त करना होता है 50 साल की उम्र तक, और डिटैचमेंट उनको दिखा भी दिया जाता है, क्योंकि वो जब एक्सपीरियंस करते हैं भौतिक संसार के सुख को तो उनको पता चलता है कि इस सुख में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, तो धीरे धीरे डिटैच हो जाते हैं। जैसे हम भी देखते हैं, कभी हमारे जब गृहस्थ उनका जब नया विवाह होता है तो भक्ति थोड़ा नीचे हो जाता है, परंतु 2-3 साल बाद फिर वो पिकअप कर लेते हैं कि नहीं ये कुछ है नहीं, ये सब तो भौतिक संसार जो है वो इसी तरह से है, और धीरे धीरे बहुत सिंसियर बन जाते हैं। इवेंचुअली ओवर द ईयर्स बहुत सारे ऐसे गृहस्थ डिवोटीज को मैंने देखा, ओवर द ईयर्स आते आते उनकी रियलाइजेशन बहुत हाई हो जाते हैं, वानप्रस्थ के स्टेज तक पहुंच जाते हैं और इवेंचुअली संन्यास स्वीकार कर लेते हैं। तो वो अगर कोई सिंसियर साधक है तो भगवान उसके लिए रास्ता बनाते हैं, वो किसी भी आश्रम में रहेगा, धीरे धीरे प्योरीफाई भगवान उसको कर देते हैं। तो हमें चूज़ करना चाहिए कि हम किस जगह के लिए सूटेबल हैं, उस तरह से चूज़ करके अपनी ऑक्यूपेशन ड्यूटीज़ को डिफाइन करके अपने काम में लग जाना चाहिए, जिससे कि हम रास्ते पे आगे बढ़ सकें। तो ये सब कुछ एक्चुअली एक श्लोक में दिया है। हम देख सकते हैं इस तरह से भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। अगर 700 श्लोकों को एक श्लोक को इस तरह से हम डिटेल एनालिसिस कर सकें तो भगवद गीता के ऊपर 700 क्लासेस हो सकती हैं, हर श्लोक के ऊपर एक क्लास, और हर क्लास में नए नए कॉन्सेप्ट हैं। इस तरह से भगवद गीता डिज़ाइन किया गया है। मैंने कुछ इस प्रकार से करीब 90 टॉपिक्स अभी तक डिज़ाइन किए हैं, तो मैं देखूंगा किस प्रकार से उन टॉपिक्स को हम भगवद गीता के आधार पर कवर कर सकते हैं। वो 90 टॉपिक मुझे 11 अध्याय पढ़ते पढ़ते 90 टॉपिक हो गए, मतलब अभी 7 अध्याय बाकी हैं, तो टोटल अबाउट 150 टॉपिक तक हो जाएंगे गीता के। तो अगर समय इस तरह से चलता रहा तो 150 क्लासेस हम गीता के श्लोक के ऊपर करेंगे। उसके बाद फिर भागवतम फर्स्ट कैंटो में उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग टॉपिक के आधार पे। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आई होप ये क्लास थोड़ी ज़्यादा डरावनी नहीं थी। यस, यहाँ पे ऑफलाइन एक क्वेश्चन है रुक्मिणी वल्लभ प्रभु का। जैसे आपने बताया कि जो हम बिजली जब बनती है तो उससे ढेर सारे पाप कार्य होते हैं, इसलिए वो कार्य पाप में है। लेकिन जैसे कि एक चाकू भी बनती है, अभी चाकू में शहर में जो लोग रह रहे हैं उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग चाकू मर्डर के लिए यूज करते हैं, लेकिन चाकू जनरली बनाई जा रही है, तो उसमें जो मर्डर कर रहा है तो उसका पाप क्या उस व्यक्ति को लगेगा जो चाकू बना रहा है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ, सबने सुना नहीं होगा शायद। जैसे प्रश्न पूछा रुक्मिणी वल्लभ प्रभु ने कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का देखा था कि उससे लोग पाप करते हैं तो इंजीनियर को पाप लगता है, तो हम उस तरह से देख सकते हैं जैसे चाकू बनाया जाता है तो चाकू को भी लोग किसी का मर्डर करने में यूज करते हैं। तो उस चाकू से अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उस चाकू को जिसने बनाया उसको क्यों फल मिलेगा? क्योंकि चाकू तो जनरल यूज के लिए बनाया गया है, तो नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है। इसी तरह से अगर कोई ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले को गलत फल मिलना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ये क्वेश्चन है कि चाकू बनाते समय कोई ग्रॉस पाप किया जाता है क्या? चाकू बनाने की प्रोसेस इतनी जटिल नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने की प्रोसेस इतनी जटिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की प्रोसेस में पाप है, क्योंकि धरती को खोदना माँ को खोदने के समान है। तो वो एक ग्रॉस पाप होता है। और बाकी जनरली उसको उग्र कर्म बोलते हैं। भगवान गीता में बताते हैं ना, प्रभवंती उग्र कर्माणम क्षयाय जगतो हिता, कि वो उग्र कर्म कहलाता है। कि ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी मैंडेटरी है। जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तब ऐसा नहीं था कि लोगों का जीवन नहीं चल रहा था। हम सभी लोग उस जनरेशन के हैं जब हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। पुरुषोत्तम रामपुर आपको भी याद होगा, बचपन में लालटेन में पढ़ाई की है, लालटेन में दिया में मैंने भी की है। तो ऐसा नहीं था कि जीवन नहीं था। और इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मुझे लगता है कि लोग पाप ज़्यादा करने लगे हैं। जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया है तो पाप ज़्यादा हो गया है। साथ साथ हम प्रचार भी उससे कर पा रहे हैं, प्रचार भी बढ़ रहा है, परंतु परसेंटेज देखेंगे तो लोगों का पाप ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेंशियली हम नहीं बोल सकते कि उस इंजीनियर को सारा पाप लगेगा, क्योंकि हज़ारों लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, परंतु कुछ तो परसेंटेज आएगा उसका। हाँ, जैसे प्रभुपाद बताते थे ना कि आप अगर कोई भिखारी को भिक्षा दे रहे हैं और भिक्षा दे के मतलब कोई पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से वो जाके सिगरेट पीता है तो हमें उसको नहीं देना चाहिए। हम सिखाते हैं ना कि ट्रेन में कोई मांगे तो उसको पैसा मत दो, कुछ भोजन दो। तो जो हम काम कर रहे हैं उसका आउटपुट जो निकल रहा है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं तो हैं, भले जाने में नहीं हो अनजाने में हो। तो इसलिए ऐसा नहीं कि उससे एकदम आपको कॉन्शियसनेस में फ़र्क पड़ेगा, परंतु ऐसे बहुत सारे फैक्टर जब कंबाइन होते हैं तो हमें दिखता है कि अरे माला करने में मन नहीं लग रहा है, श्रवण करने में मन नहीं लग रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर फिर कॉन्शियसनेस पे अफेक्ट करती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। यस प्रभु। हाँ, हाँ, हाँ। ये भी अच्छा प्रश्न है। पुरुषोत्तम राम प्रभु पूछ रहे कि फार्म कम्युनिटी प्रभुपाद ने इतना फोकस किया, परंतु अभी गांव में जाएंगे तो भक्तों का संग वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक फैक्टर है। तो भक्ति कितनी चलेगी। दूसरा है कि पहले जितनी चीज़ें उपजाऊ होती थी उतना अभी नहीं होता है, तो उतना निकलता भी नहीं है। हम भी देखते हैं किसानों की हालत ख़राब होती है क्योंकि बरसात भी उतनी नहीं होती है। और तीसरा, बच्चों का एजुकेशन भी सिटी में अच्छा हो जाता है। तो ये पॉइंट सारे बहुत अच्छे पॉइंट हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि गांव में जाना तो केवल फार्मिंग करना है, ऐसा भी नहीं है। प्रभुपाद वैदिक लाइफ स्टाइल में देखते हैं तो पहले भी जब हम छोटे थे तो गांव में केवल किसान तो नहीं रहते थे, गांव में बिजनेस भी होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस भी होते हैं। बार्टर सिस्टम होता था ना, कुछ लोग उगाते थे, कोई जैसे आप देखें अभी भी ऐसा है कि लोहार भी होते हैं गाँव में जो लोहे का काम करते हैं, सुनार होते हैं सोने का काम करते हैं,
और छोटे छोटे बिजनेस भी होते हैं, जैसे चरखा का बिजनेस, कपड़े बनाने का, ये सब कुछ काम होते हैं। तो जब वैदिक कम्युनिटी का काम था तो ऐसा नहीं था कि बिजनेस नहीं थे, परंतु लाइफ सिंपल थी और उसमें पाप इन्वॉल्व नहीं था। अभी सिंपल लाइफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स लाइफ है। जैसे पहले छोटे बिजनेस होते थे, परंतु अभी क्या बिजनेस होते हैं, आपको नाइट शिफ्ट हमेशा ही करना पड़ेगा, नहीं तो 3 शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, और कंपनी में जाके बैठे रहो, और रात में सोना उठना नहीं होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ है। जैसे मुझे कोई भक्त बोलते हैं प्रभु जी नाइट शिफ्ट चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ आपको बदलना चाहिए कंपनी। नाइट शिफ्ट करेंगे तो आपकी भक्ति में बहुत डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि माला का आपको टाइम ही नहीं पता चलेगा। जब माला करेंगे तो नींद आएगी। तो इसलिए हमारे लिए जो प्रैक्टिकल है, एक चीज़ है कि हम लाइफ स्टाइल इस तरह से कर सकें कि इवेंचुअली हमारे पास फ्रीडम हो कि हम सिंपल लाइफ जी सकें। सिंपल लाइफ का ये मतलब नहीं कि एकदम गरीब लाइफ, परंतु सिंपल लाइफ का ये मतलब भी नहीं कि हम लगातार पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं। हमारे लिए सफिशिएंट होना चाहिए, उसके बाद हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अल्टीमेटली संसार की दौड़ में तो नहीं भागना है, नहीं तो पैसे के दौड़ में तो फिर कोई अंत नहीं है उसका। परंतु हमें ऐसी लाइफ रखना चाहिए कि हमें भक्ति के लिए समय निकाल सके। वैदिक लाइफ इसीलिए इम्पॉर्टेंट थी। अगर वैदिक लाइफ में व्यक्ति कुछ ये सब काम कर रहा है परंतु भक्ति नहीं कर रहा, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैदिक लाइफ का सेंटर भगवान कृष्ण है। तो सिंपल लाइफ स्टाइल के साथ अगर हम भक्ति के लिए समय निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप सिटी में रह रहे हैं और सिटी में प्रचार कर रहे हैं और वापस नहीं जा सकते हैं कुछ कारणों से, गांव की लाइफ में या कुछ भी, तो सिटी में ऐसा प्रयास करिए कि कैसे ज़्यादा लोगों को भक्ति में पहुंचा सकें और ये मैसेज का प्रचार कर सकें कि सिंपल लाइफ ज़्यादा अच्छी है। आजकल क्या है, सिंपल लाइफ को क्या माना जाता है कि ये तो प्रिमिटिव लाइफ है, पुराने लोगों की सोच है। और ये प्रोपेगेंडा डाला गया है मॉडर्न लोगों के द्वारा, जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, जीडीपी बढ़ाना है। तो डिवोटीज भी सोचते हैं कि नहीं नहीं, जीडीपी बढ़ना बहुत बड़ी बात है। जीडीपी बढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सिंपल लाइफ ज़्यादा बड़ी बात है। ओके ओके एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यू सेड इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर्स दिस टाइम यू आर रीडिंग भगवद गीता एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग क्लियर्ड। इज देयर एनी स्पेशल बुक फ्रॉम विच यू आर रीडिंग दिस टाइम? द स्पेशल बुक इज भगवद गीता एज इट इज़। भगवद गीता पढ़ते समय नॉर्मली मैं और कोई बुक यूज़ नहीं करता, क्योंकि प्रभुपाद के परपोट अपने आप में अमेजिंग है। उसके एक्सप्लेनेशन के लिए और कोई चीज़ की उतनी आवश्यकता नहीं होती। मैंने केवल एक बार भगवद गीता नोट्स के द्वारा पढ़ी थी, उसके बाद कभी भी भगवद गीता किसी और चीज़ से नहीं पढ़ी, क्योंकि प्रभुपाद के परपोट अपने आप में इतने क्लियर हैं कि जितनी बार पढ़ो उतनी बार उसमें से अमेजिंग चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये प्रभुपाद की आध्यात्मिक शक्ति है कि प्रभुपाद ने उन बुक्स को, प्रभुपाद की शुद्ध भक्ति के कारण वो बुक्स इतनी शक्तिशाली हैं कि आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार वो बुक्स में से आपको नए नए रियलाइजेशन मिल सकते हैं। जैसे चैतन्य चरण प्रभु को आप सभी जानते होंगे, भगवद गीता 150 से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। उनकी गीता डेली ये सब कुछ चलता है। भगवद गीता पे उन्होंने कितना ज़्यादा अध्ययन किया है। और सेम प्रभुपाद की भगवद गीता को ही वो लगातार पढ़ रहे हैं। एक बार ख़त्म होती है फिर चालू कर देते, फिर ख़त्म होती है फिर चालू कर देते। पिछले 25 साल से वो पढ़ रहे हैं। मेजर भगवद गीता पढ़ रहे हैं, बाकी बहुत चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं, परंतु भगवद गीता कभी छोड़ते नहीं। वो लगातार भगवद गीता उनका रीडिंग चलता है। ओके ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम आज कितनी 9 तारीख है ना, 17 तारीख को एकादशमी है। ओके, एकादशी के पहले वाली क्लास होगी वो जप मेडिटेशन। ओके, 17 को क्लास करेंगे। 18 को एकादशी है ना शायद, तो 17 को इवनिंग में करेंगे। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑफ कर दीजिए उसको।